एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए ITR 2 को किस तरह से फाइल किया जाता है। सबसे पहले हमें इनकम टैक्स के होम पेज पर आ जाना है, जो कि है incometax.gov.in। यहाँ पर हम सबसे पहले लॉगिन करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें लॉगिन मिलता है। पैन नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो हम डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। सीधे चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर 23-24 ऑनलाइन, नीचे कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, चूज ITR फॉर्म में ITR 2 को सेलेक्ट करेंगे। प्रोसीड विद ITR 2। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगे हमें। अदर्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे कि हमें कौन कौन से शेड्यूल्स फिल करने हैं, उससे हमारी ITR काफ़ी शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पहले इनकम पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सैलरी बाय डिफ़ॉल्ट टिक है। अगर आपके केस में है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी सैलरी नहीं है तो आप इसे यहाँ से अनचेक कर दें। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी है, शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन है, इस पर बाय डिफ़ॉल्ट टिक है। शेड्यूल 112A है, जिस पर बाय डिफ़ॉल्ट टिक है। इसके बाद डिडक्शंस का कॉलम है यहाँ पर। यहाँ से आप शेड्यूल्स को चेकआउट कर लीजिए, जो भी शेड्यूल्स आपको चाहिए हैं। 80C के लिए चैप्टर 6 का शेड्यूल यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक है। बाकी है 80D है, 80G है डोनेशंस के लिए। अगर ये शेड्यूल्स आपको चाहिए हैं तो यहाँ से टिक कर लीजिए, वरना इनको रहने दीजिएगा। इसके बाद टैक्स पेमेंट का शेड्यूल आता है यहाँ पर TDS का शेड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट टिक नहीं है। TDS के शेड्यूल को टिक कर लीजिएगा अगर आपके केस में कोई TDS रिफंड है। एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए भी शेड्यूल टिक नहीं है। अगर आपने पेमेंट किया है तो इसको भी आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद अदर्स का है, यहाँ पे कॉलम है। अदर्स में साइला, बाफला और CFL, ये तीनों ही कैपिटल गेन के शेड्यूल हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट टिक है। तो यहाँ पर अदर्स में ऐसा कुछ नहीं है जो हम टिक कर लें। यहाँ पे जितने भी शेड्यूल्स कैपिटल गेन के लिए रेलेवेंट हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर टिक्ड हैं। अब हम नीचे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम? नो, कंटिन्यू करेंगे। अगर आपकी सैलरी भी है तो आप एग्जेम्पशंस यहाँ फॉर्म 16 से लेके डाल सकते हैं। इसके बाद डिडक्शंस आते हैं। डिडक्शंस में आप 80C में यहाँ पे 1,50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद 80D आता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है या फिर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा किया है या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आपने कुछ पेमेंट किया है, उसका डिडक्शन यहाँ पर हमें मिल जाता है। यहाँ येस पर क्लिक करेंगे और इसके लिए हमें शेड्यूल फिल करना होगा। 80D के बाद यहाँ पर 80G है, डोनेशन अगर आपने दिया है ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को, उसका डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। फिर 80 TTA है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है अगर, तो उसका डिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ येस पर क्लिक करेंगे और इसके लिए भी हमें शेड्यूल फिल करना होगा। इसके बाद 80 TTB आ जाता है और इसके बाद यहाँ पर है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन? येस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाती है कि कौन कौन से अदर डिडक्शंस हैं जो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। कोई भी आपके केस में रेलेवेंट है तो वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे कंटिन्यू कर देंगे। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर ओपन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं। इसके बाद है फाइलिंग स्टेटस, यहाँ पर जाएंगे। इसमें जो भी चीज़ें रेलेवेंट हैं वो ऑलरेडी टिक्ड है। आपको नीचे आ जाना है रेजिडेंशियल स्टेटस पर। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कंडीशंस, यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज। डू यू वांट टू क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H? यहाँ पे नो करेंगे। वेदर यू आर एन FII, नो करेंगे। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टरशिप, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आपको येस करना है, डायरेक्टर नहीं है तो आप नो कर देंगे। इसके बाद है डिटेल्स ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अगर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप येस करेंगे, वरना आप नो कर देंगे। सेव कर देंगे। इसके बाद बैंक डिटेल्स आती हैं। जो भी बैंक्स आपने यहाँ साइट पर ऐड किए हुए हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं और जिस भी अकाउंट में आप अपना रिफंड चाहते हैं वो अकाउंट आपको यहाँ पर नॉमिनेट करना है। तो जिस भी अकाउंट में आपके वैलिडेटेड लिखा हुआ है सिर्फ उसी को आप रिफंड के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। नीचे कंफर्म करेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशंस के बाद यहाँ पे डायरेक्ट हमारा कैपिटल गेन का शेड्यूल आ जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के शेड्यूल को चेकआउट नहीं किया था क्योंकि वो हमारे केस में नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे कैपिटल गेन की ITR फाइल कर रहे हैं।
अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें टिक मिलता है वो है इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड ऑन विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 112A। जो ये वाला सेक्शन है 112A, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाने के लिए है। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाना है तो आप इस वाले पर टिक लगाएंगे जो कि है सेक्शन 111A। और ये वाला जो सेक्शन है, अगर आपके केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है तो आप इसको यहाँ से टिक कर देंगे जिससे कि ये हट जाएगा। अब हमारा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट कितना है वो हमें कैसे पता चलता है, तो इसके लिए आपको अपने डीमैट अकाउंट पर लॉगिन करना है। वहाँ पर आपको असेसमेंट या 23-24 का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिल जाएगा, एक्सेल शीट भी मिलती है और वहाँ पे PDF फॉर्म में भी होता है। आपको एक्सेल शीट को लेना है क्योंकि वहाँ से कैलकुलेशन करने में ईजी रहता है। कुछ डीमैट अकाउंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कि हमें एक्सेल शीट नहीं मिलती है, वहाँ पर सिर्फ PDF फॉर्म में आता है, तो आप PDF को ही डाउनलोड कर लीजिए। बाद में आप गूगल पर जाकर PDF को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर ओपन करेंगे, यहाँ पे ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, सेक्शन 111A यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर डिटेल्स देनी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। तो सबसे पहले है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कि टोटल सेल वैल्यू। ये टोटल सेल वैल्यू आपको अपनी शेयर्स की स्टेटमेंट से मिल जाएगी, जो भी एक्सेल शीट आप डाउनलोड करेंगे। आपकी शेयर्स की स्टेटमेंट में सब दिया होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपने की है तो उसका अमाउंट कितना है। जैसे कि ये हमारे पास एक एक्सेल शीट, यहाँ पर नीचे समरी के बाद आता है इक्विटी स्टेटमेंट। इक्विटी स्टेटमेंट में आपको मिलता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस। यहाँ पर हम देखेंगे तो साइड में हमें यहाँ पर दिया हुआ है शॉर्ट टर्म नेट प्रॉफिट, और ये जितने भी शेयर्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं ये सारे शॉर्ट टर्म के ही हैं। इसमें हम अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाती है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे टोटल भी दिया हुआ है, ये हमारी परचेज वैल्यू दी हुई है और इसके बाद ये हमारी सेल वैल्यू दी हुई है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो प्रॉफिट आएगा वही हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का प्रॉफिट है। एक्सेल शीट से हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। सेल वैल्यू टोटल ले ली हमने और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो भी हमने टोटल ले लिया। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये अपने आप कैलकुलेशन हो गई है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया है हमारा 6948 का। कैपिटल गेन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है 6948। नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसके बाद हमें नीचे F पॉइंट पर जाना है, इंफॉर्मेशन अबाउट अक्रूल और रिसिट ऑफ कैपिटल गेन। यहाँ क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स। यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की क्वार्टर वाइज डिटेल देनी होती है। ये कॉलम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसे ब्लैंक छोड़ दिया तो ITR में आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर रेट दिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 15%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 30% एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ एप्लीकेबल स्लैब रेट। तो आपको पता कैसे चलेगा कि जो आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऊपर दिखाया है वो किस रेट पर टैक्सेबल है। इसके लिए या तो आप गूगल कर सकते हैं या फिर हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का कैपिटल गेन दिखाया है तो वो 15% पर टैक्सेबल होता है, और अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का कैपिटल गेन दिखाया है तो वो आपके स्लैब रेट पर टैक्सेबल होता है। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा रहे हैं तो वो भी आपका 15% पर टैक्सेबल होता है। अब जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट है वो आपको क्वार्टर वाइज यहाँ पर देना है। अगर आपकी शेयर्स की स्टेटमेंट में क्वार्टर वाइज डिटेल्स दी हुई हैं तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दी हुई हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि या तो आप स्टार्टिंग वाले कॉलम में लिख दीजिए या फिर आप एंड वाले में भी लिख सकते हैं, और बाकी के कॉलम्स में आपको 0 दे देना है। फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिख देते हैं 6948। तो यहाँ पर टोटल 5 रोज हैं। इसके बाद नीचे ऐड कर देंगे इसको। कैपिटल गेन का शेड्यूल हो गया। इसके बाद सेक्शन 112A आता है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए है। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमारे केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आएगा, तो आपको इसे बस कंफर्म कर देना है। इसके बाद है शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ऐड डिटेल्स, और वैसे तो ये आपके 26 AS और AIS से यहाँ पर प्रीफिल्ड हो जाता है। जैसे कि इंटरेस्ट है यहाँ पर, तो इंटरेस्ट में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट अगर आपका कुछ है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। FD से अगर इंटरेस्ट देना है, इनकम टैक्स रिफंड पर अगर कोई इंटरेस्ट आपको अर्न हुआ है वो यहाँ पे प्रीफिल्ड हो जाएगा आपके AIS से। वैल्यूज़ देकर आप ऐड कर देंगे। इसके बाद शेड्यूल साइला है जो कि
करंट ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए है। करंट ईयर के लॉसेस कोई नहीं है वैसे तो इस केस में, पर आपके केस में अगर लॉसेस हैं तो वो सेट ऑफ हो जाते हैं, अपने आप ये हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। यहाँ पर आपको बस इस शेड्यूल को कंफर्मेशन देनी है। यहाँ पर हमारा जो हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा था वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और अगर हमारे कोई लॉसेज होते तो वो यहाँ से ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाते। हमें बस शेड्यूल को कन्फर्म करना है। इसके बाद बाफला शेड्यूल को भी कन्फर्म करेंगे, CFL इसे भी कन्फर्म करेंगे। इसके बाद डिडक्शंस का शेड्यूल है, फिर शेड्यूल AMT है, शेड्यूल AMTC है। इन सब को आपको ओपन करके बस कंफर्मेशन देनी है। शेड्यूल 6A में जाएंगे तो आपको 80D का शेड्यूल मिल जाएगा और 80TTA का शेड्यूल भी मिलेगा, जिसमें कि आप डिडक्शन अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। सारे शेड्यूल्स कंफर्म हो जाने के बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, और यहाँ पर आपको एक बार अपनी सारी इनकम्स को चेक कर लेना है प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। कैपिटल गेन हमने दिखाया था 6948 का, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। नीचे कंफर्मेशन दे देते हैं। इसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। यहाँ पर अगर आपकी टोटल इनकम पर कोई भी टैक्स बन रहा होगा तो वो आपको पता चल जाएगा, जिसका कि आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपको कैसे करना है, चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। और अगर आपको इनकेस रिफंड बन रहा है तो आपको नीचे बस प्रीव्यू पर क्लिक करना है, रिटर्न का एक बार प्रीव्यू देख लेना है, सारी इनकम्स और डिडक्शंस को एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और अपने ITR को सबमिट करने के बाद उसे E-वेरीफाई करेंगे। E-वेरीफाई आपको 30 डेज के अंदर कर देना है। आप नेट बैंकिंग से भी E-वेरीफाई कर सकते हैं, साथ ही आप आधार OTP से भी E-वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।